भागवतम तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग काल का निरूपण। काल क्या है, इसमें मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि अब यहां से मैत्रेय जी ने कहा था, हे विदुर जी, अब मैं आपको वंश परंपरा और मनमंत्र इत्यादि के विषय बताऊंगा। ये बताने के लिए सर्वप्रथम ने शुरू किया है काल। तो काल का जो शुरुआत होती है, चरमांश सबसे निम्न अंश होता है परमाणु, जिसे और नीचे अंश हो ही नहीं सकता, उसे परमाणु कहते हैं। दो परमाणु जो मिलते हैं तो एक अणु, तीन अणु मिल जाते हैं उसे कहते हैं त्रस रेणु। परमाणु दृश्य नहीं है, परमाणु को देख नहीं सकते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। अणु को भी देखना संभव नहीं है, परंतु अणुदौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्तया स्मृता जालार्क रश्म्यवगत अनुपगनात्। अब बता रहे हैं, पहले हम श्रवण किया परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? किसी वस्तु का अंश करते 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 चरम अंश, जिसे नीचे अंश हो नहीं सकता, बस उसे कहते हैं परमाणु। मतलब कार्य का जो कार्य दिख रहा है, ये कार्य का अंश करते 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 अंत में जो सबसे छोटा, उसे कहते हैं परमाणु। जब दो परमाणु मिलते हैं तब उसे अणु कहते हैं। तीनों अणु मिलते हैं तो त्रस रेणु कहलाया जाता है। ये त्रस रेणु का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे? जालार्क रश्मि अवगत जालार्क कमरे में ना झरोके होते हैं, जाले होते हैं, रोशनदान। तो रोशनदान से जब अंदर रश्मि निकलती है, सूर्य की किरणें दिखती हैं, उन किरणों में क्या होता है, हम क्या देखते हैं? खमेवानुपत, क्या बता रहे हैं? खम एवा अनुपतन गात। ऐसा लगता है, खमने क्या होता है? आकाश। उस समय हमें किरणें जो दिखाई पड़ती हैं, उन किरणों में छोटे छोटे जो कण दिखते हैं, अगर त्रस रेणु कैसे दिख पड़ते हैं? खमेव अनुपतन गात, मानो आकाश की ओर जा रहे हो, आकाशगामी, उड़ते रहते हो, आकाश की ओर जाते रहते हैं, दिखते हैं वो, उसे कहते हैं त्रस रेणु। तो परमाणु दृश्य नहीं है, वो तू देख नहीं सकता वो अणु भी दिखेगा नहीं। तो त्रस रेणु होते हैं, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं ना, टॉर्च जलाते हैं, उसमें झिन करके जो ऊपर की उड़ते रहते हैं, उसे कहते हैं त्रस रेणु। बोल तो दिया मैंने, बोल तो दिया, संक्षेप कर दिया, बोल तो दिया। पहले परमाणु, दो परमाणु युक्त अणु और त्रस रेणु। जो दिखता नहीं क्यों बोले उसको? दिखते होने तो इसलिए कह रहे हैं, जो ये जालार्क रश्मि अवगत, जालार्क है अर्क रश्मि,
सूर्य किरणों में जो हमें छोटे छोटे कण दिखते हैं, खमेव अनुपतन गात, मानो आकाश को जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे कहते हैं तरस रेणु। उसके बाद तरस रेणु त्रिकम भूंगते यह कालसा त्रुटि स्मृता, शतभागं तु वेदसाद तैत्रिवेस्तुलभ स्मृत। पहले परमाणु, फिर अणु, तरस रेणु, अब तरस रेणु आगे आगे क्या क्या विकृति होती है। इस प्रकार से तरस रेणु त्रिकम, जब तीन तरस रेणु, तीन तरस इक्वल टू कितने परमाणु, तीन तरस रेणु इक्वल टू कितने परमाणु, बोलो ना, ये गणित नहीं आता क्या मैथमेटिक्स से, 9 तो उतना बराबर होता है एक त्रुटि, उसे त्रुटि कहते हैं। तत्पश्चात शत त्रुटि, एक सौ त्रुटि समय जब जितना मिल जाता है उसे कहते हैं एक वेद। 3 वेद जब मिल जाते हैं तो मानो एक लव। श्रीराधे श्रीराधे। निमेश त्रिलवो ज्ञेय आमनतास्ते त्रय क्षण, क्षणान पंच विदु काष्टाम लघुताम 10 पंच च। जब 3 लव मात्र साधु है, लव मात्र साधु सम लव, तो कितना छुड़ा देखो बस 3 लव, जब 3 लव के बराबर एक निमेश, और 3 निमेश इक्वल टू एक क्षण है, और 5 क्षण से एक काष्ठा, और 15 काष्ठा से एक लघु होता है। पंडितः इदं वदन्ति, पंडित ऐसा कहते हैं। ये काल चल रहा है। लघुनी वै समानता 10 पंच नाड़िका, ते द्वे मुहूर्त प्रहर षडयाम सप्तमादिनाम। क्या बता है? लघु कैसे होता है? 5 10 काष्ठा इक्वल लघु। लघुनी वै समानतांग 10 पंच नाड़िका, दब 5 10 15 लघु इक्वल टू एक नाड़ी, अर्थात दंड है ना। द्विदंडे मतलब क्या? 5 लघु इक्वल टू नाड़ी। नाड़ी का एक अर्थ होता है दंड भी, नाड़ी को दंड भी कहते हैं। ये नाड़ी नहीं, दंड। उसी पर द्विदंडे एक मुहूर्त, 2 दंड मिल जाए तो एक मुहूर्त है, और 6 व 7 दंडे एक प्रहर। 6 दंड, एक प्रहर में कितने दंड होते हैं? 7 दंडे एक प्रहर, एक प्रहर में 7 दंड होते हैं। और यही प्रहर मानव का दिवा भाग, और जो ये प्रहर है मनुष्य, ये मनुष्यों का दिवा भाग या रात्रि भाग चतुर्थ अंश होता है। प्रहर मनुष्य जो दिन हो या रात हो, दिन का भी चतुर्थ अंश, रात का भी चतुर्थ अंश है ना। 4 प्रहर होते हैं ना, प्रहर का एक अंश हो गया उसका दिन का। तो इसलिए कहते हैं कि प्रहर कितने होते हैं? 8 प्रहर होते हैं ना, 4 रात्रि 4 दिन के। तो जो प्रहर है रात्रि का एक अंश, और वही प्रहर दिवभाग का एक अंश, चौथा अंश, चतुर्थ अंश, वैसे चतुर्थ अंश होता है। इस प्रकार से ये दंड तक पहुंच चुके हैं, और होते होते यहां पहुंच चुके कहां पे? प्रहर तक आ चुके हैं। उसके पश्चात द्वादशार्ध पलोन्मानम चतुर्भि चतुरंगुलै स्वर्ण मासे किस छिद्रम यावत
प्रस्थ जलम जलम अप्लुतम। उसको क्या होता है? बोलते हे विदुर जी, नाड़ी परिमित काल ए रूपे अनुमित है। जो काल का अनुमान इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। मास चतुष्ट परिमित स्वर्ण निमित 4 अंगुली परिमाणे शलाका द्वारा छिद्रकृत षटफल परिमित ताम्र पात्र एक प्रस्थ मरिपी जल যতক্ষণে प्रविष्ट হয় ताते पात्र निमग्न হয় उस काल को नाड़ी कहते हैं, एक दंड कहते हैं। अब विषय को बता रहे हैं। दंड नाड़ी, दंड नाड़ी, नाड़ी दंड एक ही है। कैसे उसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? जहां द्वारा माप करो अनुमान। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान किसे? अनुमान क्या होता है पता जानते नहीं? अनुमान गांव में होता है अनुमान। एक उसमें आठ वो चावल आए उसको देते हैं, अनुमान कहते हैं। मापने के यंत्र। तो यहां उसको बता रहे हैं, कैसे हो क्या गया? एक जो पात्र है कैसे होता है? ताम्र द्वारा रचित पात्र, तांबे का पात्र होता है। चतुष्षष्टि मास से एक पल है। चतुष्षष्टि मास से एक पल है। पंचगुंज एक मास तहा 4 तीर द्वारा 4 अंगुली परिमित शलाका रूपे निर्मित कोरिया। बताओ भागवत चल रही है। भागवत से यही है। भागवत यही हुआ विचार का हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो सीधे अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, सीधा 1 किलो 2 किलो 3 किलो आधा किलो हम समझ पहले हुआ करता था ये। तो बता रहे हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। पंच गुंजा एक मास। क्या गुंजा मीन्स? एक मास। 5 एक मास तहा 4 तीर द्वारा 4 अंगुली। तो जो क्या बोलते हो, क्या बोला है? जो ताम्र पात्र है उसके नीचे छेद करना पड़ेगा। उस छेद से जब जल अंदर प्रविष्ट हो, जब डुबाएंगे उसको, जल में डुबाएंगे, जब जल अंदर, जितने जल अंदर आना शुरू हो जाए, छेद से अंदर जाएगा है। और पात्रटी जलमग्न जो समय लागे वे, जितने समय में वो अंदर, जब वो पात्र को डुबाया पानी में, छेद अंदर कर रखा है, जितने समय में वो पानी अंदर घुसेगा और वो पात्र जल में डूब जाएगा है, उसे कहते हैं नाड़ी है। समझा क्या नहीं? तो पात्र बताया, वो पात्र का परिमाप होता है, उसमें छेद कर दिया नीचे, फिर उसको पानी में डाल दिया, फिर उसको जब पानी भरेगा उसके अंदर, नीचे से पानी भर रहा है, धीरे 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 डूबेगा, उसे कहते हैं, जो समय ले उसे कहते हैं एक नाड़ी या एक दंड। अर्थात 6 पल है, एक 6 पल 5 गुंजा एक मास हो, चतुष्षष्टि मास से एक पल हो। 6 पले ताम्रे एक पात्र रचना करते हईबे। हिंदी में क्या है? 400 ग्राम। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तब उसमें जो सलाह किन देगा? 4 अंगुली सलाह। अच्छा, तब वो जल भरेगा उसके अंदर, तो उसे कहते हैं एक नाड़ी एक दंड। सोचो, एखाने जल छिद्रेर अधिक हईले शिव जलपूर्ण हईबे, अल्प हईले। अब जले छिद्र का यदि छेद बड़ा होगा तो जल जल्दी भर जाएगा, और कम हुआ तो देर में भरेगा। बड़ी समस्या है।
इसलिए इतना विचार होता है काल का। बर्तन का साइज भी हिसाब है, बर्तन का साइज का हिसाब है। छेद बड़ा हुआ तो पतले भर जाएगा वो। अब देख रहे भी कई बार पहले होता था एक ना कांच के पात्र में वो बालू भर देते थे, बालू भर देते थे और बालू मुझे गिरेगी उससे। बालू है ना, बालू रखते उसमें, वो बालू जब बालू फिर नीचे चला जाएगा। ऐसे पहले टाइम ऐसे करते थे, पहले ऐसे टाइम होता था। घड़ियां तो होती थी, घड़ियां नहीं होती थी, सब ये सिस्टम होते थे। अब उसे घड़ी देख लो, पहले इस प्रकार से होता था, वही टाइम होता है उसका, कितना क्षण उसमें होता है। तो वही वैसे पहले वही सिस्टम है। और रख दिया उसको, डूब गया भाई, इतना समय हो गया, वो छेद कर दिया, पानी में रख दिया उसको, जब डूब गया भाई इतना, ये एक दंड हो गया, एक दंड हो गया। मतलब ऐसे किमल क्या बता रहे हैं, अनुमान एक दंड का अनुमान कैसे होगा? अनुमान कैसे होता है? अनुमान किसे कहते हैं? जब वो डूबा हमने अनुमान लगाया, जब डूब गया है तो समझो एक दंड हो गया। तो जो समय का अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है। इस प्रकार से हे विदुर जी, यामश्चत्वारो मर्त्यानाम अहनि उभय पक्ष पंचदशानि शुक्ल कृष्णश्च मानद। हे मानद विदुर जी, फिर 4 प्रहर का अहोरात्र होता है। 4 प्रहर का दिन, 4 प्रहर का रात्र, तो इक्वल टू अहोरात्र बंद। अहोरात्र में क्या होता है बोला? अहोरात्र कितने चल रहा है? मैंने अह मैंने दिन, अहन मैंने दिन, ओह मैंने क्या होता है? शोक ना, अहो है ना, अहो नहीं, अहन है, अहन। क्या बोलते, क्या करो जी? आनिक कर रहे हैं, आनिक कर रहे हैं, आहनिक, आहन से बनता आनिक। तो जो दिन में की जाती है आनिक कहते हैं उसको, पता है ना? आनिक कर रहे हैं, आनिक में सेना होता है। आनिक में क्या होता है? सेना। समझा कि नहीं? क्या होता है? आहनिक। तो इसलिए हम बता रहे इस प्रकार से, तो 4 प्रहर का एक रात्रि एक दिन मिलकर के अहोरात्र बनता है। ऐसे 5-10 अहोरात्र एक पक्ष। जब 15 जब अहोरात्र बीत जाते हैं तो एक पक्ष होता है। और पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। अब बना एक मास। समझे क्या नहीं? पहले प्रहर हुए, 8 प्रहर। क्या हुआ? जाओ जगत उद्धार करो। जगत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार से पहले प्रहर हुए, उस प्रहर से फिर क्या हुआ? पक्ष हुए, अहोरात्र हुए। अहोरात्र से अब पक्ष हुए 2, एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष हो गए। इस प्रकार से ये मास की सृष्टि हो गई। 4 या मनुष्य के 1 दिवारात्र टीका हो गया। आगे बोला, उसके पश्चात तयो समुचयो मास पितृणाम तद अहर्निशम 2 तावृतो षडयनम दक्षिण च उत्तरम विधिवी आयने आहिनी प्रहारुवत संवत्सरो 12 संवत्सर नृणाम प्रमायु निरूपितम। उसके पश्चात शुक्ल और कृष्ण जो 2 पक्षी मिलकर के एक मास बनते हैं, महीना। यही है पितृलोकेर देवरात्र। जो हमारे 1 महीना है वो पितृलोक का 1 दिन है केवल। जो हमारा 1 मास है पितृलोक का, वो एक अहोरात्र है। फिर 2 मास से 1 ऋतु, 6 मास से 1 अयन 2 दक्षिण और उत्तर। तो ऋतु कितनी हो गई? ऋतु में 6 हो गई।
छह ऋतु कौन 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 से नाम गिनाओ थोड़ा। छह ऋतु कौन कौन सी होती हैं? हैं छह ऋतु कौन कौन सी होती हैं? कहाँ छलांग मारो ऊपर नीचे। हमारा शुरू हिंदी महीना शुरू कब होता है? कौन से महीने में? चैत्र कौन से महीने ऋतु होती है उसमें? बसंत। पहला बसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शरद और शिशिर। छह ऋतुएं होती हैं। ये छह ऋतु शब्द प्रकाशित नहीं है, यहाँ प्रकाशित है। कुछ प्रकाश उत्तर भारत में कुछ प्रकाश छह ऋतु प्रकाशित है। छह ऋतु में उत्तर भारत में काफी हद तक प्रकाशित हैं, कई जगह प्रकाशित नहीं है, कहीं दिखते नहीं है। मैं बेंगलोर गया, वहां तो शिशिर पता नहीं, शिशिर किसे कहते हैं? सर्दी, सरसर होता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? शुक्ल पक्ष और मिलकर एक मास हुआ, और ये एक जो महीना है पितृलोक का एक दिन हुआ। द्विमास में एक ऋतु हुई, 6 मास में एक अयन। अब 2 अयन होते हैं, दक्षिण अयन और उत्तरायण। दक्षिण में क्या होता है? सूर्य दक्षिण की ओर प्रवेश करता है, दक्षिणायन पर। उत्तरायण में उत्तर की ओर प्रवेश आता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी कौन सा अयन चल रहा है? उत्तरायण चल रहा है। दिन इसलिए बड़ा होता है, तो उत्तर में चला जाता है तो उसको डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, जब दक्षिण में दिन छोटे हो जाते हैं। समझा क्या नहीं? ऊपर जाना, दिन आंख तो बंद रहती है, खोलते हो ही नहीं। अभी तो सूर्य लगभग घूमे है ना, वो कौन मंदिर है, रंगजी मंदिर के आसपास से रंगजी आसपास निकलता दिख रहा है ना। अभी 4 महीने हो गया, वो तो लगा तो गोविंद देव के बगल में चला गया, वहां से निकल रहा है। समझा कि नहीं? इस जगह दक्षिणायन और उत्तरायण। कौन से दक्षिण? अच्छा नहीं। हाँ तो जाओगे नरक में, मैं छोड़ना। आप करोगे तो मरोगे, और क्या। इस प्रकार से अगला बढ़ते हैं। ग्रह छत्र ताराश्चक्रस्थ परमाणु आदिनाम जगत संवत्सर अवसानेन पर्यतो अनिमिषो विभु। अब बता रहे हैं यहाँ पर क्या होगा। फिर चंद्र आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र, जो चंद्र ग्रह हैं, अश्विनी आदि नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र हैं। अब फिर अन्य जो तारकाएं हैं, जिस काल को जो काल उपलक्षित है, इसके जो काल को उपलक्षित होता है, सही काल चक्र स्थित कालात्मा ईश्वर अंश शून्य परमाणु होते संवत्सर पर्यंत काले 12 राशियात्मक भुवन कोश पर्यटन को थाके। अब परमाणु से आरंभ करके वही वर्ष तक स्टार्टिंग कहां से हुई थी? परमाणु से। वहां से आरंभ करके कहां तक पहुंचे हम लोग? वर्ष तक हैं। इसमें जो सूर्य, जिस काल में जो 12 राशियों में जो सूर्य प्रवेश करता है, सूर्य क्या करता है? 12 राशि भ्रमण करता है। सूर्य किस राशि भ्रमण कर रहा है, कहां पहुंचा हुआ है, जो ज्योतिष करते हैं ना भाई, आपका सूर्य ये अभी यहाँ इसमें ये इसमें चला गया, उसमें चला गया, तो सूर्य पर्यटन करता है।
उन राशियों में सूर्य प्रवेश करता है? तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर सूर्य प्रवेश करता है उन राशियों में। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, ये सब ज्योतिष सिस्टम है। संवत्सर परिवत्सर इदावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुर एवं प्रभाष्यते। हे विदुर जी, सौर, बारहस्पत्य, श्रावण, चांद्र, नक्षत्र वेदे संवत्सर, फिर संवत्सर 5 प्रकार के हैं। एक सौर, एक बारहस्पत्य, एक श्रावण, एक चांद्र, एक नक्षत्र है। तो ये 4 प्रकार के 5 संवत्सर, परिवत्सर, इतावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर, ये 5 प्रकार के वर्ष हैं। वर्ष भी एक नहीं है, वर्ष भी कितने प्रकार के हैं? 5 संवत्सर। हम क्या संवत्सर के संवत्सर, हम संवत्सर जानते हैं बस। फिर परिवत्सर भी है, इदावत्सर भी है, अनुवत्सर भी है और वत्सर भी है। क्या बताओ, वर्ष के नाम हैं। वर्ष जो होते हैं इन प्रकार के होते हैं। इसमें विचार तो है, बहुत विचार है। बता रहे हैं यहां पर, टीका पढ़ते हैं। ग्रह नक्षत्र तारागणेर मंडल से सूर्य, ग्रहों में, नक्षत्रों में, ताराओं में जो सूर्य स्थित है, अतः सूर्य गति द्वारा ग्रह, सूर्य की गति के द्वारा ही ग्रह नक्षत्र आदि गति होती है। क्यों? जो सूर्य क्या है, समस्त ग्रहों का क्या है? जिन नक्षत्र ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। क्या क्या है वो, क्या पढ़ते हैं हम लोग? भ्रमति पढ़ते हैं ना, भ्रमति काल चक्रो, क्या हो? हाँ, काल चक्र, राजा समस्त जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनका राजा कौन है? सूर्य। तो ये बता रहे हैं, सूर्य की गति के द्वारा ही नक्षत्र आदि गति होती है। ज्योतिष में इसका विचार होता है। जब कुंडली निकालते हैं ना, जब देखते हैं कि सूर्य की गति कहाँ पर है। कोई है या ज्योतिष जानता होगा थोड़ा बहुत? ज्योतिष जानता है? ज्योतिष है कोई ज्योतिष जानने वाला? कोई नहीं है? बोले आपका सूर्य इस राशि में आपका सूर्य प्रवेश कर गया है या सूर्य का प्रवेश हुआ है, बोलते हैं ना। इसलिए सब सीखना पड़ेगा ये। इसलिए तुम पहले तो छोड़ छाड़ के जाओ, वो ज्योतिष विद्यालय में जाओ, तब सीख करके आओ, आगे ऐसे मुंह उठा करके हैं। इसलिए पंडित पाठ नहीं करते इसको। पंडित इसे क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है यदि मैं कर रहा हूं, मैं पैसे चाहिए नहीं, बाहर तो पैसे कैसे करेगा वो? समस्या है, सब जानना पड़ेगा ये। क्या क्या समझेगा उसको? अच्छा, टाइम एक त्रुटि कितना होता है, कितना होता है? एक त्रुटि 8 बट्टा 0.5 सेकेंड। लो समझे क्या? नहीं, इसे भागवत कहते हैं। ऐसे भागवत नहीं है जो कहानी वहां की गली होकर भागवत हो गई। विद्या क्या, विद्या का बुद्धि क्या है? भागवत। भागवत समझ गया तो विद्या की परीक्षा, समझे क्या? नहीं, भागवत समझ गए तो वास्तविक विद्या है, नहीं समझे तो नहीं है। हम तो विद्वान तो है नहीं। इस प्रकार से बता रहे हैं। हाँ, अब यहां यह सृज शक्तिम ऊर्ध्व शयनम स्वशक्ति पुंसो अब्रह्मायदि भी धावती भूत भेद। ये सुनकर के यदि मानो मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी, मानो यदि कोई कहे कि जन्य समझ बसर आदि भेद कल्पना, ये सब समझिए झमेला क्यों है? ये इतना भेद, ये प्रहर हैं, ये अष्ट हैं, प्रहर हैं, फिर ये वत्सर हैं, संवत्सर, परिवत्सर, इन्हें भेद क्यों?
है? तब कह रहे हैं शेष वर्ष धर्मादि सिद्धि निमित्त है, जो उन वर्षों में धर्म आदि की सिद्धि के लिए बताए जा रहे हैं यहाँ पर सृज्य उद्भिद प्रवृत्ति शक्ति अर्थात अंकुर आदि उत्पन्नेर सामर्थ्य निशक्ति कालरूप शक्ति द्वारा विद्युत प्रकाश करते करते अंतरिक्ष से धावित होते चैन। बता रहे यहाँ पर सृज्य शक्तिम उद्भिद प्रवृत्ति शक्ति अर्थात ये तो बड़ी है जे उद्भिद प्रवृत्ति शक्ति मतलब क्या, जो बीज आदि होते हैं उनमें तो अंकुर होता ही है ना, उनमें तो बीज तो होता है, परंतु उत्पन्न होने की शक्ति जिससे वो बीज से पौधे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? सब काल का प्रभाव है ना। अंकुर आदि उत्पन्न सामर्थ्य, जो अंकुर फूटते हैं बीज में, जो बीज में अंकुर फूटते हैं तो कैसे फूटते हैं? जिस शक्ति के द्वारा वो फूटते हैं। किसे फूटते हैं? वो शक्ति कौन है भगवान का यहाँ पर? काल। तुमने अभी अंकुर वो बीज बोया और शाम को चाहे तो पेड़ निकल आए उसमें से, होगा? वो कैसे होगा? काल। और वो यहाँ पे काल का स्वरूप कौन है? सूर्य। यहाँ काल का स्वरूप कौन है? सूर्य ही काल का स्वरूप है। काल का स्वरूप सूर्य यहाँ पर है, जो अंतरिक्ष में धावित होता है। कौन है वो? तो बता रहे हैं यहाँ पर तेजो मंडलवर्ती सूर्य। आकाश में जो धावित हो रहा है वह है तेजो मंडल के अंदर जो सूर्य देव है विराजमान है, वही है भगवान की, ठीक है ना, काल शक्ति। उसके द्वारा ही सब कुछ जगह में चल रहा है। बीजू में अंकुरित होने के सामर्थ्य तो है, परंतु उसके अनुसार ही वो ऊपर अंकुर फोड़ते हैं। तो बोलते हैं तो अंतरिक्ष मंडल में वो धावमान क्यों हो रहे हैं? तो बता रहे हैं पुरुष दिगेर दिग मोहादि निवृत्ति जन्य। सूर्यदेव आकाश में भ्रमण क्यों कर रहे हैं? जो मनुष्य मोहादि ग्रस्त हैं उनके मोह को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। सूर्य आकाश में भ्रमण क्यों कर रहे हैं? जो जीव मोहित हो चुके हैं, उनकी उनकी मुग्ध को दूर करने के लिए सूर्य देव आकाश में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। सकाम जनगणेर संवत्सर विहित कर्मेर काल ज्ञापन पूर्वक एक अनुष्ठान द्वारा गुणमय स्वर्ग आदि फल। धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सार बोले, सार बता रहे हैं। जो काल स्वरूप कौन है? काल का मूल कौन है? सूर्य देव। आकाश में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? मोह निवृत्ति जन्य, जो मोहग्रस्त हो चुका है उसे मोह को दूर करने के लिए। कैसे? सकाम गणगण, जो सकाम व्यक्ति हैं वे कर्म करते हैं और वो अनुष्ठान करते हैं, उसके द्वारा उनको स्वर्ग आदि फल प्रदान करते हैं। फल प्रदान करने के लिए फिर निवृत्ति कैसे हो जाएगी? जब फल मिलेगा फिर वही काल फल को फिर नाश भी करेगा। सारा ये भगवान का ये पूरा ये क्या है, पूरा उनका कैलकुलेशन भगवान का है। सूर्य ही जगत में आकाश में भ्रमण करते हुए मोह निवृत्ति कर रहा है, क्योंकि सूर्य को निमित्त बना करके कर्म होते हैं। सूर्य को सूर्य का यज्ञ मुहूर्त कौन सा है, लगन कौन सा है, करते ना, मुंह देखते किसी होता है वो
सूर्य के अनुसार ही होता है। तो उसके आधार पर यज्ञ आदि सत्कर्म होते हैं, सत्कर्मों से फिर उसका भोग प्राप्त होता है, फिर उसी काल से फिर भोग फिर नष्ट भी होते हैं। ये भगवान की योजना है। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो वो ऐसे जो पंचविध संवत्सर बताए गए हैं, वास्तव में काल रूपी सूर्य, या वो आकाश में बोले ना, आकाश में भ्रमण कौन कर रहा है, बोलते हैं क्या शक्ति हो, काल रूपी सूर्य आकाश में भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण करके जीवों का मोह नष्ट करने के लिए भ्रमण कर। जैसे विदुर ने जो कहा, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदम विस्मितम परेशान गतिम आचक्षु येषु कल्पादि विहित। विदुर जी ने कहा, है मैत्रेय जी, पितृदेव मनुष्य दिगेर आयु काल एक प्रकार निर्दिष्ट है। मैं समझ गया हूं, सुन लिया कि पितरों और मनुष्य का जो काल है अपने अपने अनुसार 7 वर्ष। आयु कितनी है, देवताओं की आयु कितनी है, पितरों मनुष्य की आयु कितनी है, 7 वर्ष। पितरों की भी 7 वर्ष ही है, परंतु अपने अपने मान से। पितरों अपना मान क्या है, हमारा 1 वर्ष, उनका 1 अहोरात्र, 1 दिन देव पितरों का, और हमारा ऐसे करके 1 वर्ष। और मनुष्यों का 6 अयन इक्वल टू 1 वर्ष, है ना। तो अपने अपने मान के अनुसार आयु काल है। पितरों का भी 100 वर्ष है और देवताओं को 100 वर्ष है, अपने मान के अनुसार। परंतु सुनता रहे हैं, मैं इसको निकाल दूं आज, बहुत हो गया, मैं पार करता हूं समाज। ये बहुत काल के चक्कर पड़ गया ना। किंतु थोड़ा मैं जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना, पार करता हूं आज। किंतु त्रैलोक्य भाग, जो त्रिलोकी के बाहरी भाग है, जो त्रिलोकी है उसके बाहरी भाग में अवस्थित जो ज्ञानी है उनका वर्णन करो। अब यहां पे विदुर जी ने कहा जो त्रिलोक है, भूर्भुवः स्वः, इनका समझ गया हूं मैं। मनुष्य भूलोक में रहते हैं, अंतरिक्ष में आत्मा रहती हैं, और स्वर्ग में देवता पितर कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। यहां समझ गया मैं कि सबकी आयु 100 वर्ष है, परंतु जो स्वर्ग से ऊपर जो 4 लोक हैं उनकी गति क्या है, उनकी आयु कितनी है, वहां का क्या सिस्टम है, आप कृपा करके मुझे बताइए। ठीक है, मैं कह रहे पितृदेव मनुष्य जो अपने अपने मान के अनुसार 100 वर्ष परमायु आपने कहा, ठीक है। परंतु कल्पाद बही अर्थात दैनिक सृष्टि त्रैलोक्य बहिर्भागे अवस्थान करते छेन। क्या बता रहे हैं, जो लोग दैनिक सृष्टि से बाहर हैं। दैनिक सृष्टि किसकी होती है, भूर्भुवः स्वः, नैमित्तिक जो सिस्टम की किसी करते हैं, नैमित्तिक प्रलय किसकी होती है, वो भूर्भुवः स्वः। इसके ऊपर 4 लोगों उनकी नैमित्तिक प्रलय, उन्हें सीधे प्रलय होती है, प्राकृतिक प्रलय, उनकी नैमित्तिक प्रलय नहीं होती है ना। जो 3 लोग के बाहर भाग में जो अवस्थान कर रहे हैं, सनक आदि, भृगु आदि, जब महालोक जनलोक में कौन निवास करते हैं, गृहस्थ ऋषिवर्ग। तपोलोक में नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन आदि निवास करते हैं, और सतलोक में तो फिर पिताजी बैठे ही हैं। तो उनका बताइए आप। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगरांधेन चक्षुषा। विदुर जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप कौन है, कालस्य गतिम वेद। हे भगवान,
भगवान किसे कह रहे हैं यहाँ पर? मैत्रेय को भगवान भी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो पुरुष को भगवान बोल देते हैं जिनको ज्ञान होता है, अच्छे ज्ञान, क्या उत्पत्ति प्रलयंचेव भूतनाम गतिमगतिम यो व्यक्ति विद्या में अविद्या च स भगवान पद उच्यते। 6 उत्पत्ति प्रलय, जीव की गति अगति और विद्या, जो जानता उसे कहते हैं भगवान। ये बताइए, हे भगवान क्या बता रहे हैं? आप कौन हैं? आप बता रहे हैं यहां पर जो काल है, काल कौन है? जो काल रूपी जो ईश्वर है उसी गति को आप भली भांति जानते हैं। जो काल है उसी को, काल कौन है? भगवान ही है। फिर काल कौन है? भगवान का प्रभाव। इसलिए हम काल रूपी जो भगवान है उनकी गति को भली भांति आप जानते हैं, है ना? इसलिए क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तिगण योग सिद्ध, क्यों? कारण क्या है? जो व्यक्ति विचक्षु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे व्यक्ति क्या करते हैं? अपने योग सिद्ध चक्षु के द्वारा इस सारे विश्व को देख लेते हैं। तो आप कौन है? आप योग सिद्ध हैं, आप सामान्य नहीं है। तो आपने अपने योग सिद्ध नेत्र द्वारा आप सबको देख सकते हैं। आप गति क्या है जगत की सब जानते हैं। आपके पास बताइए ऊपर की क्या अवस्था है? मैत्रेय उवाच, अब यहां से आसान शुरू हो गया। चलो अब डरने की बात नहीं, अब डरने की बात है। अब हमारे पहुंच के अंदर है। क्या है? हमारे पहुंच के अंदर है। अब आगे अब चिंता नहीं। चलो जाओ, बाहर वाले जाओ, अंदर वाले रहो। क्या आज क्या बार है? सोमवार है।